हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम 7 चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 7 चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। उस समय का उन्नयन कोण पता करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया, तो एक खंभा बना लेंगे पिलर। कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 मीटर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तो जो इसकी छाया बनेगी ये बनेगी जाके यहाँ पर 2√3 मीटर। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको जब मिला देंगे तो ये जो है थीटा एंगल बनेगा और हमको थीटा फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये एंगल है ABC। एंगल कितना है 90 डिग्री और ट्रायंगल ये है ABC। तो त्रिभुज ये बन गया, इसमें ये हो जाएगा लंब और ये आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर उस समय का उन्नयन कोण पूछा गया है थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्योंकि हमको लंब और आधार का रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब AB अपॉन आधार कितना हो जाएगा BC। चलिए वैल्यू रखते हैं tan थीटा, क्योंकि हमको tan थीटा पता ही नहीं। यहाँ पर tan थीटा बराबर AB कितना है 6 और जो BC है यहाँ पर क्या है 2√3। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3√3। अब क्या करेंगे इसका परिमेयीकरण कर लेंगे इसका। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 अपॉन में 3। अब क्या होगा ये 3 और ये 3 कैंसिल भी हो सकता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर √3। तो tan थीटा बराबर √3। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हमको √3 का मान पता हो, जैसे कि √3 होता है tan 60 का मान होता है tan 60। तो यहाँ पर क्या करेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो अब ये tan और tan क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और जो थीटा होगा वो बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। तो जो यहाँ पर उस समय जो होगा उन्नयन कोण होगा वो कितना 60 डिग्री। नोट कर लीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो ऊर्ध्वाधर खंभा है, मान लीजिए खंभा हो गया और इसकी परछाई जो हो ये मान लीजिए परछाई इसकी हो गई। तो अब ये कह रहा दोनों बराबर हैं, मतलब अगर इसकी ऊंचाई भी अगर ये बराबर कितनी है x मान लेते हैं और ये क्या है x, मतलब दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो अब यहाँ पर थीटा पूछा गया है कितना होगा। मान लीजिए सूर्य का जो है ये उन्नयन कोण इतना होगा यहाँ पर। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो हम लोग क्या करेंगे पहले इन दोनों का रिलेशन tan थीटा। तो अगर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में तो ये tan थीटा
टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स, और अपॉन में बी सी की वैल्यू भी एक्स है, तो एक्स एक्स कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। अब टेन थीटा किसका वैल्यू 1 होता है, टेन 45 का मान। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री का, तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा यहाँ पर वो कितना है 45 डिग्री, थीटा बराबर 45, नोट कर लीजिए। 3 देखते हैं। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी हिस्सा, तो मान लेते हैं ये पेड़ पहले से इतना होगा और फिर आंधी के कारण ये यहाँ से क्या हो गया, पेड़ ये जो है टूट गया, ठीक है, टूट गया ये। अब यहाँ पर कह रहा है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, मतलब ये दूरी होगी वो कितना है 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की ऊंचाई थी, तो वृक्ष की ऊंचाई जो ये पूरी थी, मान लीजिए ऊंचाई कितनी थी h, और लेकिन ये जब टूट गया है और तो इसको मान लेते हैं कितना, अगर ये y मान लेते हैं तो ये वाली दूरी भी टूटने के बाद भी दूरी कितनी रहेगी, y ही रहेगी, और इसको कितना मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं इसको, और इसको यहाँ पर ये हो जाएगी मान लीजिए, इसको अगर a मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा b, और ये यहाँ पर हो जाएगी c। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना 45, ये 45 डिग्री पर ये टूटने के बाद बन रहा है, तो हम लोग देखेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, इसका मान होगा यहाँ पर tan 45 बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि tan होता है लंब बटे आधार। तो अब वैल्यू इसकी रख लेंगे यहाँ पर, जो बी सी है कितना है x और ए सी कितना है 6, और tan 45 का मान होता है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6, तो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है कर्ण और आधार के बीच में, और हम लोग जानते हैं कि अगर cos हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो cos में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है cos करते हैं यहाँ पर, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान यहाँ पर होगा जो ये आधार है, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन जो कर्ण है ये ए बी, ये लिख लेंगे यहाँ पर ए बी। अब वैल्यू रखेंगे, जो cos 45 का मान होता है वो होता है √3 बटे cos 45 का मान होता है 1/√2 बराबर ये ए सी कितना है यहाँ पर, ए सी बराबर है 6 और अपॉन में ए बी बराबर है y, तो ये y हो जाएगा। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, y = 6√2। अब ये y की वैल्यू हो चुकी है और यहाँ पर x की वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि हमको निकालना है h, पेड़ की जो पहले ऊंचाई थी वो निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई, जो ऊंचाई थी यहाँ पर, ऊंचाई जो थी वो क्या है h, और h बराबर, तो इस तरफ लिखेंगे h, और जो x और y था उसको जोड़ देंगे यहाँ पर x + y। चलिए वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितनी आई थी 6, और प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 6√2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + √2, तो h बराबर ये आ गया यहाँ पर 6
ब्रैकेट में 1 + √2। मीटर भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मीटर में ही था यहाँ पर, मीटर है तो मीटर में ही वैल्यू लिख लेंगे मीटर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे एक मीनार की ऊंचाई दे रखी हुई है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। चलिए 20 मीटर लिख लेते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद में देखते हैं ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई क्या है, 20√3। तो 20√3 जो इसका दे रखा है वो छाया की लंबाई यहाँ पर दे रखी हुई है 20√3। अब क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण पता करना है। तो थीटा बराबर यहाँ पर पता करना है। तो 20√3 यहाँ पर हो गया आधार, और थीटा ये इसका उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ABC लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में देखेंगे यहाँ पर वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर लंब और आधार में। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर tan निकालेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर है AB बटे BC। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना है, AB/BC। AB की वैल्यू कितनी है, 20, और जो AC की वैल्यू यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है, 20, और BC की वैल्यू यहाँ पर है 20√3। अब क्या करेंगे, ये 20 ये माइनस मतलब डिवाइड कर देंगे 1 टाइम्स में। 21 × 20, 21 × 20, और बचेगा 1/√3। चलिए देखते हैं tan थीटा बराबर होगा यहाँ पर 1/√3। और अब क्या करेंगे, tan थीटा किसकी ये वैल्यू होती है 1/√3। तो ये होती है tan 30 डिग्री। अब ये जो tan और tan है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा बराबर जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें, सारे इससे पहले करा रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए ये मीनार हो गई, और ये दूरी इसकी दे रखी है कितनी, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर दे रखी है यहाँ पर है। और फिर इसके बाद में कह रहा है कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है इसका, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण ये हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। और अब देखते हैं AB ये मीनार हो गई है, और ये C। तो ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC में। अब जो ये डिग्री दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको रिलेशन निकालना है इसका, और इसका रिलेशन निकालना है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर H इसको मान लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर AB, मतलब लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा BC। ये BC हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर यहाँ पर है 30 डिग्री, बराबर AB की वैल्यू है H, और अपॉन में BC की वैल्यू है 30। अब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3 इक्वल टू H/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, H को इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा ×1 बराबर H ×√3। अब √3 को क्या करेंगे, H को इस तरफ रखेंगे और √3 को इस तरफ ले आएंगे। तो ये 30 × 30, ये 30 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर √3। अब इसका परिमेयकरण जब करेंगे तो क्या होगा, ये √3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी √3। तो जब √3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा यहाँ पर 30√3, और अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3। अब ये 3 से 3 × 3, 3 × 3,
ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 10√3। अब देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू दे रखी होती है √3 की तो उसकी वैल्यू रखते हैं, और नहीं दे रखी होती तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी, 1.73, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17310। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पर 17.30। ये मीटर में दे रखा था से मीटर, तो मीटर में आ जाएगी ये डिस्टेंस, मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, तो ये होगा मीनार हो जाएगी ये, या मतलब जो है भूमि जो खंभा हो, ये खंभा हो गया मान लीजिए ये वाला, तो मीनार या खंभा एक हो सकता है कोई भी। और यहाँ पर ये जो है, और यहाँ डिग्री कितना डिग्री का बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। और ये कह रहा था यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, मतलब ये डोर होगी 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है, मतलब जो यहाँ पर होगा वहाँ से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ पर, तो चलिए इसको मान लेते हैं H, A, B और ये C। तो यहाँ त्रिभुज ABC में अब यहाँ पर देखेंगे जो ये डोर होगी, ये वाली डोर, तो डोर क्योंकि कर्ड पर है और ये आधार यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसका रिलेशन लेना है लंब और कर्ड का। तो साइन लगाएंगे इसमें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड। तो लंब हो जाएगा यहाँ पर AC और कर्ड हो जाएगा AB। अब वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा का कितना है, साइन 30 डिग्री, और AC कितना है यहाँ पर, AC बराबर है H, और जो AB है, AB कितना दे रखा है 20। तो अब क्या करेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर H √20 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2H बराबर 20, तो H बराबर हो जाएगा 20/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10, मतलब H जो आएगी वो बराबर आएगी 10 मीटर। ये आंसर हो गया।